चल रहे वाक्य में पूरे जीवन का सार छुपा हुआ है। अगर हम सर्वदा सर्वभाव भजनीय प्रजाधिकों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे पास तो सारा ही बेहतर पूरे हो जाते हैं। सर्वदा मैंने हमेशा सभी भावों में अगर हम भगवान को भजते हैं तो इसके अलावा क्या कर्म बचा। अगर हम सब उन्हीं को देखें और सब उन्हीं के भाव से कर्म करें तो हमारे साथ तो कोई गलत कर्म हो ही नहीं सकता। तो हम भगवान को ही देख के सारे कर्म हमारे अर्पित होते रहेंगे तो फिर हम किससे द्वेष करेंगे, किससे क्लेश करेंगे, किसके बारे में घृणा करेंगे, क्योंकि सब तो भगवान है, भगवान के लिए करना है। तो बताइए गलती करने के लिए क्या होगा। तो अब ज्यादा क्या कहूँ एवं समस्त भगवत संगानुरागी वैष्णव आज अपन यमुना जी के 7वां पद अपन देखें। श्री यमुना यश जगत में जो कोई गावे ताके अधीन है रहत हैं प्राणपति। नैन अरु बैन में रस जो छावे वेद अरु पुराण के बात यह अगम है। प्रेम को भेद को न पावे कहत गोविंद श्री यमुने की होत जा पर कृपा कोई श्री वल्लभ कुल शरण आवे। श्री यमुना यश जगत में जो कोई गावे। अपन देखें श्री यमुना जी का जो यश है, अपन उनका गुणगान, उनका नाम जो अपन लेंगे, जो कोई भी जगत में जो कोई भी श्री यमुना जी का नाम लेगा, उनका गुणगान करेगा, उनके आधीन श्री ठाकुर जी रहेंगे। प्राणपति इतने अपने प्राण के पति, अपने पति जो हैं, अपने पति कौन? श्री ठाकुर जी। श्री ठाकुर जी उसके अधीन रहेंगे। और नैन अनुबैन में मतलब नैनों में मतलब आंखों में और वाणी में वो रसयुक्त रहेगा। उसके बोलने में, देखने में सब रस ही रस रहेगा। श्री ठाकुर जी उसके अधीन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर जीवन में रहा ही क्या। वो तो जो कुछ करेगा सब श्री ठाकुर जी के लिए ही है। जैसे एक प्रसंग में सुनाता हूं, दर्शन रावण जी का है प्रसंग। उनको मानसिक सेवा भी सिद्ध थी और उनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजते थे। अहर्निश वो ठाकुर जी के लीला में ही खोए रहते थे। एक दिन किसी ने उनको कहा कि जाओ जरा बाजार से ये ले आओ, ठाकुर जी को मंदिर में जरूरत है। तो उतनी देर भी वो जुदा हुए, अलग हुए, तो वो मूर्छित हो गए। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा की कि ये यहीं रहेंगे और इनको कोई काम नहीं बताएगा, क्योंकि उनको वो अंतर्यामी थे, उनको सब कुछ मालूम था कि इनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजे हैं। ये अहर्निश लीला में खोए रहते हैं। तो अपन देखें, ऐसी अवस्था जब आ जाती है तब अब सब कुछ लौकिक, सब कुछ छूट जाता है। वो इतना खो जाता है ठाकुर जी के उसमें कि इस दुनिया के लिए तो वो रहता ही नहीं है।
वो अलग ही दुनिया में रहता है। अपन उससे कोई लौकिक बात भी करेंगे या लौकिक को चर्चा भी करेंगे तो उसको पसंद नहीं आएगी, वो घूम फिर के वहीं पहुंच जाएगा, ठाकुर जी के उसमें ही, ठाकुर जी की लीला में ही बात पहुंच जाएगा। वेद और पुराण से बात यह अगम है, प्रेम को भेद को न पावे। वेद और पुराण में भी जो प्रेम है ना, उसका भेद कोई नहीं समझ पाया। वेद पुराण में भी प्रेम के विषय में कोई कुछ नहीं है। उसमें भी यही लिखा है कि श्री ठाकुर जी को, श्री यमुना जी को, अगर श्री यमुना जी की कृपा हो जाए, श्री आचार्य चरण की कृपा हो जाए, तो साक्षात श्री ठाकुर जी उसके वश में हो जाते हैं। और अपन देखें, कहत गोविंद श्री यमुने की होत जाकर कृपा, सोई श्री वल्लभपुर शरण आवे। जिसपे श्री यमुना जी की कृपा हो जाए वो वल्लभपुर की शरण में आ जाता है। जैसे अपन पूर्व के पद में भी अपन ने वर्णित किया है, अपन ने सुना है कि श्री यमुना जी भक्त के हाथ पकड़ के श्री ठाकुर जी के पास ले जाते हैं। दौड़ कर शोरी कर जाए पिए सोते हैं। श्री यमुना जी की कृपा हो जाती है तो वो वल्लभकुल के शरण आता है। श्री आचार्य चरण जिसका भी हाथ श्री ठाकुर जी को पकड़ा देते हैं, फिर श्री ठाकुर जी उसका हाथ नहीं छोड़ते। और भी अपन को ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि श्री आचार्य चरण ने उस वैष्णव का त्याग कर दिया, लेकिन उसके हाथ से श्री ठाकुर जी सामग्री अंगीकार कर। श्री ठाकुर जी जो हैं उनको बस प्रेम चाहिए और कुछ आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी को अपन ना कोई धन दौलत से ना किसी चीज से जीत सकते हैं, क्योंकि अपन उनको धन दौलत क्या दिखाएंगे। श्री ठाकुर जी के पास तो सहस्त्र लक्ष्मी विराजमान है, उनकी पत्नी है सहस्त्र लक्ष्मी। इसलिए ठाकुर जी को अगर वश में करना हो तो सिर्फ भाव से और प्रेम से ही उनको अपन अपने वश में कर सकते हैं। और श्री ठाकुर जी का अधरामृत लेकर, श्री ठाकुर जी का प्रसादी लेके, श्री ठाकुर जी का अधरामृत लेके ही अपन उनके महिमा को समझ सकते हैं, वरना नहीं। ठाकुर जी के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। आज अपन देखें, श्री आचार्य चरण का प्रागट्य हुआ है, क्यों? क्योंकि वो मुखावतार है। श्री ठाकुर जी के विषय में अगर कोई बता सकता है तो वो श्री आचार्य चरण बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुखावतार है। किसी चीज के विषय में अगर बोलना हो तो अपन किससे बोलेंगे? मुख से बोलेंगे। आज अपन अपने विषय में भी कुछ बताएंगे तो अपन मुख से बताएंगे। इसलिए श्री आचार्य चरण का प्रागट्य हुआ है और उनकी कृपा से, श्री आचार्य चरण की कृपा से श्री आगे जो वल्लभकुल हैं, गोस्वामी बालक हैं, वो भी उन्हीं के वंशज हैं। आज उनकी कहानी से सब वैष्णवों को श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में वो ले जाते हैं और श्री ठाकुर जी उनको अंगीकार करें। ऐसी अपन श्री यमुना जी से, श्री आचार्य चरण से विनती करते हैं कि आपकी कृपा से ये संभव है और आप जितने भी और भी जो दैवी जीव हैं, वैष्णव जन हैं जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उन सबको आप अंगीकार करो
इतना कहता कि मैं अपने वक्तव्य को नहीं सुनाऊंगा। सौंदर्यम जगतम प्रकटम नित्यभावात्मकम तुम रूपम सुपुरस्फुरंतर्गतम प्राप्ति विसप्तप्रिय संश्लेष्टावय कृष्णोन्य साक्षिकम रूपम तत्प्रत्यात्मकम परम ध्येयम सदाम। जगत दिनों से अपन श्री यमुना जी का गुणगान कर रहे हैं। अपन जब अपरस में नहाते हैं ना, यमुना जी का ध्यान करते हैं। यमुना जी का ध्यान करके और फिर अपरस में नहाना चाहिए और मन में ये बोलना चाहिए कि श्री यमुने कृष्ण वंदे भगवत सेवोपयोगी देहार्थम, भगवत सेवोपयोगी देह प्राप्त्यर्थम जलेस्मिन् सन्निधिं। हे श्री यमुना जी, कि यमुना जी कैसी कि श्री कृष्ण की वल्लभ प्राण की, हमको भगवत सेवोपयोगी देह प्राप्त कराने के लिए आप इस जल में प्रवेश करें। अपरस में नहाने से के वक्त स्नान करते करते यमुना जी का ध्यान करना चाहिए और इस प्रकार का ये जो है ऐसे अपन को संस्कृत में याद न रहे तो हिंदी में बोले कि हे श्री यमुना जी, आप कैसी हैं यमुना जी कि श्री कृष्ण की वल्लभ है, प्राण प्रिय है। भगवत सेवोपयोगी देह प्राप्त कराने के लिए आप इस जल में प्रवेश करके हमको उस सेवोपयोगी देह प्राप्त कराएं। उससे क्या होता है कि तनुनवत्व प्राप्त होता है। अपन देखो यमुनाष्टक में प्राप्त कहते हैं ना कि तनुनवत्व प्राप्त होता है। इसी ही देह में भगवत सेवोपयोगी देह प्राप्त कराती है श्री यमुना जी। और देह प्राप्त पहले जमाने में क्या है आप लोगों को मालूम भी होगा, अभी भी बहुत सी जगह ऐसा है कि अपरस में स्नान करने के लिए घड़े में जल लेकर के ऊपर से डाला जाता था। वो श्री यमुना जी का ही स्वरूप था और उस वक्त ये बोलते थे कि आप इसमें प्रवेश करके हमको भगवत सेवोपयोगी देह प्राप्त कराएं। उससे अपन को तनुनवत्व प्राप्त होता था और भगवत सेवोपयोगी देह अपन को प्राप्त होता था। अभी भी अपन स्नान करें जब अपरस में, तब इस प्रकार की भले संस्कृत न आवे, संस्कृत न बोल सके तो अपन हिंदी में श्री यमुना जी से प्रार्थना करें कि आप श्री कृष्ण की वल्लभ है, प्राणप्रिय है, आप इस जल में प्रवेश करें और प्रवेश करके हमको भगवत सेवोपयोगी देह प्राप्त कराएं। और श्री यमुना जी का ध्यान करें कि हम वहां पर अपने जो गोकुल में जो चकुरानी घाट पर है वहां हम स्नान कर रहे हैं, यमुना जी में डुबकी मार रहे हैं और यमुना जी हमको तनुनवत्व प्रदान करेंगी और सेवोपयोगी देह प्राप्त कराएंगे। अब इस पद में अपन देखें श्री यमुना इस जगत में जो कोई गावे ताके अधीन में रहते हैं प्राणपति, नैन अनुबैन में रस छाव। यमुना जी का यशगान जो भी कोई करते हैं उनके अधीन हो जाते। देखिए खाली इसी में नहीं कहा है, और जगह भी अपन को कहा है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। ऐसे अपन को बहुत सी जगह अपन को मिलता है वर्णन कि जहाँ ये वर्णन मिलता है कि ऐसे जो भगवदीय हैं, ऐसे भगवत भक्त हैं, श्री यमुना जी का यशगान करने वाले भी जो भगवत भक्त हैं उनके अधीन प्राणपति हो जाते हैं। प्राणपति कौन है कि ठाकुर जी। प्राण के अपने प्राण हैं,
प्राण है, उनके पति कौन है? ठाकुर जी, अपन सबों के पति। अपन चाहे वो स्त्री देह में है कि पुरुष देह में है, उन सबों के पति कौन है? कि ठाकुर जी है। इन सबों के जो प्राण, अपन के अंदर प्राण विद्यमान है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 प्रकार के प्राण है। पंच प्राण अपने अंदर विराजमान है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण अपने अंदर विराजमान है। उन 5 प्राणों के जो पति कौन है? कि ठाकुर जी है। कि ताके अधीन वह रहते हैं प्राणपति, और उनके नेत्रों में और वाणी में भगवत रस भर आ जाता है। ऐसे जो भगवदीय हैं, ऐसे जो जीव हैं, उनके देखने, उनको दर्शन करने मात्र से पता चल जाता है कि उनके अंदर उनको ठाकुर जी की कृपा है। उनके नेत्रों में और वाणी में भी निरंतर भगवत वार्ता ही चलेगी। निरंतर लौकिक बात नहीं करेंगे, वो भगवत बात ही करेंगे। और भगवत बात करेंगे, भगवत वार्ता चलेगी, तो उनके अंदर क्योंकि ठाकुर जी जो है रसात्मक है, रसो वैसा है, रस से भरे हुए हैं। जैसे मिश्री का डली जो है वो रस से भरी हुई है, उसमें संपूर्ण मिश्री जो है वो रस के सिवाय कुछ भी नहीं है। ऐसे ठाकुर जी भी आनंद मात्र कृपाद महोदरादि है, उसके अंदर रस के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो उनके अंदर विराजमान हो जाएंगे तो उनके नेत्रों में और वाणी में भगवत रस जो है वो छलकेगा। वेद और प्राण के बात यह अगम है, प्रेम को भेद को न जान, को न पावे। वेद और पुराण में भी अपन देखें कि भगवत गुणगान करते करते वो अंत में क्या कहते हैं कि न इति नेति नेति, कि इसका अंत नहीं है कहीं। कितना भी भगवान के विषय में, ठाकुर जी के विषय में, श्री यमुना जी के विषय में कितना भी वर्णन अपन करें, वो इसका कहीं उसका कोई अंत नहीं है, उसका कहीं पार नहीं है। आप देखिए शेषनाग जी भी सहस्त्र उनके मुखारबंद है, शेषनाग के, और सहस्त्र ना अपने मुख से भगवत नाम जो है वो निरंतर जपते रहते हैं। एक क्षण के लिए भी भगवत नाम अगर वो रोक दें, तुरंत पृथ्वी जो है डोलने लगती है। वो भगवत नाम का इतना उनको बल है कि अपने ऊपर वो उस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। भगवत नाम का बल है उनको, और अपने 1000 मुख से निरंतर वो भगवत नाम जपते रहते हैं, तब भी उनका पार नहीं है। कितना वो ऐसे ही वेद पुराण में भी जिसको नेति नेति कहते हैं, जिसका कोई पार नहीं है, जिसको पार नहीं पा सकते हैं, ऐसा जो प्रेम का भेद जो है, प्रेम का जो कहीं भेद नहीं है। प्रेम की कहीं इस प्रकार से प्रेम करना या प्रेम किया जाता है ऐसा कहीं नहीं कह सकते कि प्रेम करो। प्रेम करने की वस्तु तो है ही नहीं। प्रेम तो जो अपने आप स्वतः उनकी कृपा से प्राप्त होता है, श्री यमुना जी की कृपा से और श्री ठाकुर जी की कृपा से ही अपन को प्रेम प्राप्त होगा। अन्यथा अपने अंदर या अपन प्रेम कर नहीं सकते किसी से। लौकिक में प्रेम नहीं कर सकते तो अलौकिक की तो बात ही कहाँ। उनकी कृपा होगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी, तब ही वो वस्तु अपन को प्राप्त होगी। इसीलिए तो कहा है कि वेद और पुराण से वो अगम है, उनके उसमें नहीं है कुछ। प्रेम को भेद को न पावे। प्रेम की जो भेद है वो कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसे प्रेम भगवतियों के लिए ही कहा है कि गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल किए वश अपने उर्धर श्याम हो जाए। प्रेम की ध्वजा किसको बताया कि ब्रज गोपियों को, ब्रज सीमंतियों को प्रेम की ध्वजा कहा है। प्रीतम प्रीत ही ते पहिए, यद्यपि रूप गुण शील सुगढ़ता इन बातन नर जइए। सतपुर जन्म कर्म शुभ लक्षण वेद पुराण पढ़िए। गोविंद प्रभु बिना स्नेह सो आलो रसना कहा न चाहिए। तो ये प्रेम की जो वस्तु है वो तो उनसे ही प्राप्त हो सकती है, अपन नहीं कर सकते कुछ। ठाकुर जी ही अपन के ऊपर कृपा करें, श्री यमुना जी ही अपने ऊपर कृपा करें, तो उनसे निस्वार्थ प्रेम की प्राप्ति होती है। अन्यथा ये करने की वस्तु नहीं है। तो वो कृपा करें और कृपा के माध्यम से अपन, अरे अपन क्या, अपन तो उसको अच्छे हैं,
तो साक्षात उनकी श्रुति रूपा है, ऋषि रूपा है ठाकुर जी के संग में जो प्रकट हुए, श्रुति रूपाएं प्रकट हुई, ऋषि रूपाएं प्रकट हुए, और ये जितने भी गोपी ग्वाल वगैरह सब तो ठाकुर जी के लीला के लिए वो प्रकट हुए थे ठाकुर जी के संग। उनके लिए भी ठाकुर जी ने अपनी प्रमाण लीलाओं के माध्यम से उनके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि की निवृत्ति करी और निस्वार्थ प्रेम की स्थापना भगवान ने की उनके अंदर। तो अपन की तो बात ही कहाँ, अपन तो कहाँ कहीं अड़ते ही नहीं है उसको। तो उनके अंदर भी जब भगवान ने ही प्राप्ति कराई उनको, दूसरों की तो बात ही क्या है। तो वो ही जब कृपा करेंगे तब जाकर के, और उनकी प्रमाण लीलाओं के माध्यम से उन्होंने किया, तो उन लीलाओं का अपन गुणगान करते हैं, तो एक एक वस्तु उनकी कृपा से अपने अंदर से निवृत्त होती है। अन्यथा अपन करने जाएंगे तो नहीं होगा, वो कृपा करेंगे तो सब कुछ सरलता से निवृत्त हो जाता है। इसीलिए तो अपने यहाँ कृपा मार्ग बताया है कि कृपा के बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं है। कहत गोविंद प्रभु कहत गोविंद श्री यमुने की बहुत जापर कृपा, सोही श्री वल्लभ कुल शरणा। श्री यमुना जी की जिसके ऊपर कृपा होती है वो ही पुष्टि मार्ग में आता है, अन्यथा पुष्टि मार्ग में नहीं आता। बहुत से जीवों को बहुत से लोग जबरदस्ती लाने की कोशिश करते हैं मार्ग में, क्योंकि आजकल तो पैसा वाले की वो हो गया ना, अरे अब पैसा वाला ये आ जाए तो बहुत बहुत ऐसा है। लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो जब तक श्री यमुना जी की कृपा नहीं हो जाए तब तक नहीं आता वो जीव चरण में, चाहे कितनी भी कोशिश करो। उसकी इच्छा तब ही होगी जब यमुना जी की कृपा उसके ऊपर होगी कि अमुक जीव तो है जो पुष्टि मार्ग के लायक है, उस जीव के ऊपर कृपा होगी, तब ही वो वल्लभ कुल के शरण आएगा, मतलब ब्रह्म संबंध लेगा। और जीव वो यहाँ आकर के ब्रह्म संबंध, कंठी ब्रह्म संबंध तब ही लेगा जब श्री यमुना जी की कृपा होगी। क्योंकि अपन लोग जितने भी पुष्टि मार्गी जीव हैं उन सबों के ऊपर श्री यमुना जी की कृपा है। समझ लीजिए, श्री यमुना जी अपने लिए मुख्य वस्तु हैं, उनके द्वारा ही अपन कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यमुना जी अपन को स्वामी जी से कृपा कराएंगे, यमुना जी श्री ठाकुर जी की कृपा करवाएंगे, यमुना जी श्री महाप्रभु जी की कृपा करवाएंगे, यमुना जी ही श्री गोसाई जी की कृपा करवाएंगे। उनकी कृपा के बगैर अपन एक डगला भी नहीं चल सकते। इसीलिए कहा है कि श्री यमुना जी की जाके गोविंद प्रभु कह रहे हैं कि जिस पर श्री यमुना जी की कृपा होती है वो ही पुष्टि मार्ग में आता है, वो ही वल्लभ कुल के शरण में आकर के और कंठी ब्रह्म संबंध लेकर के प्राप्त करके पुष्टि मार्ग में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा हमने बहुत से ऐसे देखे हैं कि व्रत करके भी और फिर कोई न कोई कारण से रुक जाते हैं, नहीं हो पाता। 2 बार 3 बार 4 बार का मुझे खबर है, 4 बार व्रत कर चुके हैं तब भी नहीं आए। ऐसा भी है कि 4 बार व्रत किया तब भी नहीं आया, कोई न कोई ऐसी अड़चन आ जाए, नहीं आ सकता। तो उनकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक वो नहीं आ सकते। तो जिनके ऊपर उनकी कृपा होगी उनको ही वल्लभ कुल में शरण आकर के कंठी ब्रह्म संबंध ले सकेंगे, अन्यथा नहीं ले सकेंगे। तो उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। इतना कह करके मैं अपने स्वल्प वक्तव्य को यही समाप्त।